हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन उत्पत्ति 39 अध्याय उसके दूसरे तीसरे वचन में ऐसा कहता है, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। यूसुफ जवान था, वह उसके भाइयों के साथ मिलकर भेड़ बकरियां चराता था। उसके भाई अच्छे नहीं थे। यूसुफ अपने भाइयों की बुराई अपने पिता को बताया करता था। आज मसीही समाज में भी बहुत सी बुराइयां पाई जाती हैं। हमें अपने मसीही समाज में सुधार लाना है और प्रार्थना करते समय अपने मसीही भाई बहनों की बुराइयों को स्वर्गीय पिता को बताना चाहिए। यूसुफ को परमेश्वर दर्शन में राजा बनने के बारे में दिखाता था। एक दिन वह राजा बन भी गया। हमारा दर्शन भी ऐसा ही है। हम भी एक दिन स्वर्ग में राजा बनेंगे और यीशु मसीह के साथ सिंहासन पर बैठेंगे। यूसुफ पिता का आज्ञाकारी था। वह जानता था कि उसके भाई बुरे हैं और उससे दुश्मनी रखते थे, लेकिन पिता की आज्ञा मानकर वह अपने भाइयों के पास चला गया। लेकिन उसके भाइयों ने उसे बेच दिया और वह पोतीफर के घर में पहुंच गया। उसने देखा कि परमेश्वर यूसुफ के साथ रहता है, उसके हर काम को सफल करता है, इसलिए उसे पूरे घर का मालिक बना दिया। यूसुफ जवान था और बहुत सुंदर था। पोतीफर की पत्नी ने उस पर डोरे डाले और उसे अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ उसके जाल में नहीं फंसा और उसे समझाया कि तेरे पति ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है, तू उसकी पत्नी है, तुझे उसने मेरे हाथ नहीं सौंपा। यूसुफ व्यभिचार के पाप में फंसकर परमेश्वर का अपराधी नहीं बना। आप सोचें, आज के समय में बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लोग व्यभिचार के पाप में सबसे ज्यादा फंसे हुए हैं। पोतीफर की पत्नी ने उस पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे जेल में डलवा दिया, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था और अंत में वह सचमुच मिस्र का राजा बन गया। हम भी स्वर्ग में तभी राजा बनेंगे अगर हम आज्ञाकारी होंगे और पवित्र जीवन जिएंगे। अगर गलती से पाप हो भी जाए तो तुरंत माफी मांगे और आगे से ऐसी गलती ना करने का परमेश्वर से वायदा करें। तब परमेश्वर आपको यीशु के लहू से धोकर साफ करेगा। जब तक पृथ्वी पर रहें, पवित्र जीवन जिए और स्वर्ग में राजा बने। हालेलुया, हालेलुया।